नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग बात करते हैं, ये हमारे इस एग्ज़ाम के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है उसको पार्ट वाइज बनाए हुए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाहर से कहीं से क्वेश्चन आने का कोई चांस भी नहीं है। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है वो सारा का सारा बना हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पर। अ टीचर्स प्रोफेशनल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है? एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग पर निर्भर करती है। द एम ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास। किसी भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही उसका एक मात्र उद्देश्य होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट, शिक्षण की अवधारणा अधूरी है किसके बिना? लर्निंग, करिकुलम, एग्जामिनेशन, सिलेबस, लर्निंग के बगैर। तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वही होता है लर्निंग। तो जब तक बच्चा सीखेगा नहीं आपका, तब तक आपका उद्देश्य का पूर्ति नहीं होता है। सीखने के बाद क्या होता है? विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है, तो वो परिवर्तन लर्निंग के बाद ही आता है और यही उसकी अवधारणा को पूरी करता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, लर्निंग। विच इज द हार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस? टीचिंग प्रोसेस का हार्ट कौन है, हृदय क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का हृदय क्या है? मोटिवेशन, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, फीडबैक। सो इसका सही आंसर है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेट, मोटिवेशन आप कर लो, जितना करना है कर लो। अगर वो बच्चा मोटिवेट नहीं हुआ, आपकी बात से प्रभावित नहीं हुआ, तो कोई काम का नहीं है। इवैल्यूएशन आप कर लो, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने चाह रहा। जो बच्चा नहीं पढ़ने का ठान लिया कि नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ा के दिखा दो। ठीक है, तो वो आप कभी पढ़ा ही नहीं पाओगे उसको, है ना? होता नहीं, कभी कभी बच्चा पढ़ा के दिखाओ तो हमको क्या, पढ़ा के पास करा के दिखा दो, तो कुछ नहीं होने जा रहा। कम्युनिकेशन, आप किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हो बच्चे के साथ में, आप अपनी बात को कैसे उसके दिल तक पहुंचा देते हो, दिमाग तक पहुंचा देते हो, वो बच्चा ऑटोमेटिक सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। आपकी बात को सुनेगा तभी तो आप मोटिवेशन कर पाओगे। तो मोटिवेशन, इवैल्यूएशन, फीडबैक वो तभी संभव है जब आपका कम्युनिकेशन लाइन पर आ जाएगा तब। राइट आंसर सी। अ गुड टीचर ऑलवेज ट्राइज टू, एक अच्छा शिक्षक हमेशा कोशिश करता है, किस चीज़ का कोशिश करता है? इम्पोज हिज आइडियाज, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नीड। ठीक है, ये राइट आंसर है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नीड यानी कि हर बच्चे के लिए उसकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, उसको वो पता करता है, हमेशा जानने की कोशिश करता है। फिनिश सिलेबस फास्ट, मेंटेन साइलेंस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ अ टीचर इज मेजर्ड बाय, शिक्षक की सफलता मापी जाती है किस चीज से मापी जाती है? स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम से। बच्चा क्या सीख रहा है वो उसके व्यवहार में झलकेगा, उसी से मापा जाता है कि आपका जो शिक्षण कार्य है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज, प्रभावी शिक्षण की आवश्यक विशेषता क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स, रिपीटेशन ऑफ कंटेंट, लॉन्ग लेक्चर, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ लर्नर्स। जब लर्नर्स आपके साथ इन्वॉल्व हो गया तो आपका शिक्षण कार्य ऐसे भी प्रभावशाली हो जाता है। टीचिंग इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी बिकॉज, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है क्योंकि इट हैज डेफिनिट गोल, इसका एक डेफिनिट गोल है। यानी कि हम लोग पढ़ाने के पहले, शिक्षण कार्य शुरू करने के पहले गोल डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि हमारा अल्टीमेट गोल है क्या, हमको किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पढ़ाना चाहिए, पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ये पहले हम लोग डिसाइड करते हैं। तब उसके बाद उसका सारा का सारा प्लानिंग बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इट हैज़ डेफिनिट गोल्स। द टर्म टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स, टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ क्या होता है? एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। सही आंसर इसका एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली, इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम पढ़ा पाएँ, है ना? एबिलिटी हमारे अंदर आ जाए कि हम शिक्षण का कार्य कर सकें। द फर्स्ट स्टेप इन द टीचिंग प्रोसेस इज, शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण है, क्या है? प्लानिंग, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, यानी कि पहला चरण प्लानिंग होता है। अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द लर्नर्स नीड थ्रू, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता समझनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन,
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टेस्ट ओनली, होमवर्क चेकिंग नहीं, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन इज द राइट आंसर। द फाउंडेशन ऑफ गुड टीचिंग इज, अच्छे शिक्षण की नींव क्या है? गुड प्लानिंग एंड प्रिपरेशन इज द राइट आंसर। अ टीचर्स मेन रोल इज, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, वो टीचर, वो पुराना समय चला गया टीचिंग वाला, अब हो गया है फैसिलिटेटर। केवल सुविधा प्रोवाइड करना है आपको, बच्चे अपने आप सीखेंगे, खुद से सीखेंगे। द फोकस ऑफ मॉडर्न टीचिंग इज, आधुनिक शिक्षण का फोकस क्या है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच, नो। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, यस, यही है, छात्र केंद्रित होता है आज के समय में, विद्यार्थी केंद्रित होता है आज के समय में, यानी कि यही हमारा अप्रोच है, टीचिंग अप्रोच है, लर्नर सेंटर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, स्टैटिक और मैकेनिकल। इसका होता है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, आदान प्रदान, लेना देना। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होता। गुड टीचिंग रिक्वायर, अच्छे शिक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रॉपर प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर यही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग, शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? चेंज इन बिहेवियर, जो हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं। इफेक्टिव टीचर्स आर दोज हु, प्रभावित शिक्षक वे हैं जो इनकरेज स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली इज द राइट आंसर। यही आपका सही आंसर है, डिस्करेज नहीं, अवॉइड डिस्कशन नहीं, रिपीट फैक्ट्स नहीं। टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग एज, शिक्षण का अधिगम से संबंध है। कॉज एंड इफेक्ट, आउटपुट एंड इनपुट, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ऑपोजिट एक्शन। सही आंसर है इसका कॉज एंड इफेक्ट। द एक्ट ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज, शिक्षण का अर्थ है इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीचिंग एंड्स विथ लर्निंग, टीचिंग इंश्योर लर्निंग ऑटोमेटिकली, टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, टीचिंग और लर्निंग यानी कि शिक्षण और जो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड होता है, यानी कि पढ़ाना और पढ़ना दोनों आपस में उसका अनुनाश्रय संबंध है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द आर्ट ऑफ टीचिंग रिक्वायर, आर्ट ऑफ टीचिंग को क्या चाहिए? शिक्षण की कला के लिए आवश्यक क्या? क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज द राइट आंसर। इफेक्टिव टीचिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन, प्रभावी शिक्षण तभी संभव है जब टीचर्स नोज स्टूडेंट बैकग्राउंड, जब शिक्षक को पता होगा कि उनका विद्यार्थी किस बैकग्राउंड से आता है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या उसके पास कमी है। टीचिंग एज ए प्रोफेशन डिमांड्स, शिक्षण एक पेशे के रूप में मांग करता है किस चीज़ का? डेडिकेशन एंड एथिक, अथॉरिटी, रिजिड रूल, फेम। डेडिकेशन एंड एथिक, डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास और एथिक होना चाहिए, एक नियम पर चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, शिक्षण का मूल सिद्धांत कौन सा है? फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों है, नोन टू अननोन है ना, और दूसरा आपके पास है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब नोन टू अननोन का मतलब क्या होता है? जो बच्चा पहले से जानता है वो, उसमें हम और ऐसा क्या ऐड कर दें जो वो नहीं जानता था, जिससे कि उसके पास एक नई नॉलेज बन जाए, सृजन हो जाए, तो उसको बोलते हैं नोन टू अननोन। ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है ये। अ टीचर शुड मेक द लेसन, शिक्षक को पाठ बनाना चाहिए कैसा? इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट। द की टू इफेक्टिव टीचिंग इज, प्रभावी शिक्षण की कुंजी है कौन? अंडरस्टैंडिंग लर्नर साइकोलॉजी। ठीक है, विच फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस टीचिंग द मोस्ट, कौन सा कारक शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? टीचर्स एटीट्यूड, टीचर्स का एटीट्यूड कैसा है, उसका मूड कैसा है, पढ़ाने का मन है कि नहीं, टीचर्स का एटीट्यूड पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, शिक्षण प्रक्रिया में शामिल क्या है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन इज द राइट आंसर। टीचिंग इज मीनिंगफुल व्हेन, शिक्षण सार्थक होता है जब स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट, जब विद्यार्थी आपकी बात को समझे और उस कॉन्सेप्ट को अपने अप्लाई करना शुरू करता है, उसको प्रैक्टिकल में लाना शुरू करता है, तभी आपका शिक्षण कार्य सार्थक होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। द रियल पर्पस ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, व्यवहार में परिवर्तन लाना।
अ टीचर शुड यूज एग्जाम्पल्स इन टीचिंग बिकॉज शिक्षक को शिक्षण में उदाहरण का उपयोग करना चाहिए क्योंकि दे मेक कंटेंट क्लियर, दे वेस्ट टाइम, दे शो अथॉरिटी, दे इम्प्रेस स्टूडेंट, दे मेक कंटेंट क्लियर। तो शिक्षक को शिक्षण में उदाहरण का प्रयोग क्यों करना चाहिए? ताकि उसका जो पढ़ाने का जो कंटेंट है, जो डिलीवर कर रहा है, वो क्लियर होकर के बच्चों तक चला जाए, मतलब बच्चों को समझ में आ जाए। गुड टीचिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अच्छी शिक्षण की विशेषता क्या है? एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। ठीक है। द टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग शुड बी, शिक्षण के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव एंड एंथुसियास्टिक होना चाहिए। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज, शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, टू मेजर लर्निंग प्रोग्रेस। ठीक है, इज द राइट आंसर। मूल्यांकन क्यों करते हैं? ताकि बच्चे का प्रोग्रेस हम चेक कर सकें, मेजर कर सकें। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग इज, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, लेंदी एक्सप्लेनेशन, टीचर सेंटर्ड फोकस, अनप्लान्ड लेक्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। टीचिंग एंड लर्निंग आर, शिक्षण और अधिगम क्या है? इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा शिक्षक वही है जो मोटिवेट्स करता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, बच्चों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मोटिवेट करता है। अ सक्सेसफुल टीचिंग सिचुएशन रिक्वायर, एक सफल शिक्षण स्थिति के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? प्रॉपर प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द नेचर ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का स्वभाव क्या है? डायनामिक होता है। ठीक है, स्टैटिक, फिक्स, रिजिड नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू लर्निंग, टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, होमवर्क। लर्निंग के सबसे नजदीक होता है कौन? शिक्षण कार्य। विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, शिक्षण की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? प्लान्ड एंड पर्पसफुल। ठीक है। विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है इनमें से? ऑलराउंड डेवलपमेंट है, नॉलेज एक्विजिशन है, कंफ्यूजन क्रिएशन नहीं है, स्किल डेवलपमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं। द रोल ऑफ टीचर हैज शिफ्टेड फ्रॉम, शिक्षक की भूमिका बदली है, इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेटर। पहले इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्ट करता था, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, रट जाओ, पी जाओ, घोर लो, है ना। अब क्या हो गया? खुद से करके सीख लो। ये रहा सामान, ये रहा कंटेंट, ये रहा रेफरेंस बुक, खुद से पढ़ो, खुद से सीखो, हम खड़ा है तुमको गाइड करने के लिए। ये हो गया आज के समय में एक शिक्षक की भूमिका। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी टीचिंग इज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का सर्वोत्तम संकेतक है क्या? स्टूडेंट अचीवमेंट एंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट क्या प्राप्त करता है, कितना इंटरेस्ट लेता है, वही उसका गुणवत्ता का सर्वोच्च संकेत है। ठीक है, टीचर अपने से बड़ाई कर ले वो नहीं होता है। हम कह दें कि एकदम फलाना ठिकाना ऐसे करवा दिए, वैसे करवा दिए, ये करवा दिए, हो गया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेंथ ऑफ क्लास, 10 घंटा का क्लास लगातार पढ़ा रहे हैं उसको, उससे भी कुछ होता नहीं है। यूज ऑफ डिसिप्लिन, सबको एकदम चुप करा के बैठाए हुए, एकदम जहाँ मुंह खोला मुंह तोड़ देंगे, तो उससे भी कुछ होता नहीं। बच्चा खुद आपको बता रहा है कि मैं 100 में 100 ला रहा हूँ और मेरा पढ़ने में मन करता है और हम इन्हीं का क्लास चाहते हैं, यही उसका अचीवमेंट है, यही टीचर का अचीवमेंट होता है। अ गुड टीचर लर्न्स, एक अच्छा शिक्षक सीखता है कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ। एक टीचर कभी रिटायर नहीं होता, एक टीचर कभी पढ़ना छोड़ता नहीं, मरते दम तक पढ़ते रहता। ठीक है, तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ में, वो पूरे होल लाइफ लगातार एक शिक्षक क्या करता है? सीखते रहता है। आपसे सीखता है, किसी और से सीखता है, बच्चे से सीखता है, किसी से भी सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। तो शिक्षक का सीखने का काम जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल टीचिंग इज बिहेवियरल चेंज एंड वैल्यू डेवलपमेंट। तो ठीक है, ऊपर भी देखें इसको हम लोग। टीचिंग विदाउट प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू, बिना उचित योजना के शिक्षण से क्या होता है? कंफ्यूजन और फेलवर होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फेल करते हैं। और द बेस्ट टीचिंग इज दैट विच, जो सबसे अच्छा जो शिक्षण है वो क्या होता है? मेक स्टूडेंट थिंक एंड लर्न इंडिपेंडेंट, जो बच्चे को सोचने के लिए प्रेरित करे और उसको खुद से सीखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, बस यही था आज के लिए, बस इतना ही हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जुड़े रहिए हमारे साथ में।